जय दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक, विश्वास रखिए, आप इतना पढ़ के जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखिए आप। कह रहा है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं ट्राइंगल PQR। ठीक, ये हो गया PQR। कह रहा है इसमें जो Q है वो समकोण है। क्या कह रहा है? Q समकोण है, मतलब Q 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ पे लिख देते हैं PQR। ठीक, PQR हो गया, बन गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है PQ प्लस QR। क्या कह रहा है? PQ प्लस QR। PQ प्लस QR कितना है? 25 है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं अगला। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है PQ 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR है, सॉरी, PR प्लस QR क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड करना है क्या? साइन P। क्या फाइंड करना है? साइन P, कॉस P और टेन P। क्या? टेन P का मान निकालना है। ठीक, अब PQ देखो कहाँ है? PQ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, PQ 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है PR प्लस QR कितना है? 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR कितना है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण कितना है? PR। तो हो जाएगा PR का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, QR का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो PR, क्या? PR इधर रहने दो, ठीक है, PR का स्क्वायर माइनस क्या है? अब देखो यहाँ पे QR को इधर ले आते हैं, QR को क्या लेते हैं? इधर। ठीक है, तो QR इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आराम से समझो, QR क्या हो गया? माइनस में। इधर क्या बचा? PQ। क्या बचा? PQ का स्क्वायर। क्या बचा? PQ का स्क्वायर। ठीक है, इतना आया। अब देखो क्या यहाँ पे, देखो क्या लिखा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या लिखा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B एक ब्रैकेट में और A प्लस B एक ब्रैकेट में, यही होता है। ठीक, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं PR माइनस QR एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? PR प्लस QR। इतना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, का फॉर्मूला खोल दिए। आगे PR कितना है? देखो PR कितना है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, सबको आया? 25 हो जाएगा। आगे देखो भैया, ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक, आगे आगे देखो PR हमें दे रखा है, PR और QR। PR QR का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है। PR और QR का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो PR माइनस QR, ये तो ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे PR प्लस QR की जगह क्या रख देंगे? 25 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। आगे PR माइनस QR, अब ये 25 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। 25 बटे क्या हो जाएगा? 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा क्या आया? PR माइनस QR बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो PR माइनस QR क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, तो हमारा एक समीकरण ये हो गया। मान लेते हैं पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये था। ठीक, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखते हैं, यहां से देखना, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं? जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। पहला क्या है समीकरण? PR प्लस QR बराबर में कितना है? 25। दूसरा समीकरण क्या आया? PR माइनस QR। क्या आया? PR
माइनस क्यू आर बराबर कितना आया 1। इसको जोड़ेंगे तो पी आर प्लस पी आर क्या हो जाएगा 2 पी आर प्लस पी आर क्या हो जाएगा 2 पी आर। देखो क्यू आर में से क्यू आर माइनस हो जाएगा, क्या खत्म हो गया, क्या हो जाएगा इसे कहेंगे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, आगे इधर जोड़ेंगे तो 25 से क्या आ जाएगा 26। ठीक है, 26 आ जाएगा। पी आर बराबर क्या आ जाएगा 26 और ये 2 जाएगा बटे में। ठीक है, तो 13 दूना 26 होता है, सबको पता है। ठीक, पी आर कितना आ गया भैया 13 आ गया, पी आर 13 आ गया। अब देखो यहाँ समीकरण 1 में देखो तो क्या दिया हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। ठीक, और हम पी आर निकाल लिए 13, तो यहाँ रख देंगे 13, पी आर की जगह 13 रख देंगे तो हमारा क्यू आर निकल आएगा। ठीक, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। तो क्यू आर यहाँ से निकालेंगे क्या क्यू आर तो हो जाएगा 25 माइनस 13, और 25 से जब 13 माइनस करोगे क्या आएगा 12, क्या आएगा 12, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये कितना आया था 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, या तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना, जैसे जल्दी किसी को करना है तो क्या करेगा 5 देखा तो ट्रिपलेट याद कर लेगा। कौन सा ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक, यहाँ पे देखो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता चल गई। अब हमें निकालना है cos tan p क्या sin p निकालना है। ठीक है, तो हम sin p कहाँ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखना बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक, sin p निकालना है, तो sin p निकालना है तो p देखो p के लिए आधार क्या है 5 है, तो लंब कितना हो जाएगा 12, 12 बटे क्या हो जाएगा 13, लंब बटे कर्ण क्या लंब ये हो जाएगा p के लिए। भाई p क्या है इस लाइन पर है, तो आधार क्या हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा 12, तो 12 लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण 12 बटे 13 क्या हो जाएगा 12 बटे 13। ठीक है, cos p निकालना है, क्या निकालना है cos p। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आधार p के लिए आधार क्या है 5, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा 5 बटे 13। ठीक है, tan निकालना है तो tan निकाल देते हैं कहाँ यहीं पे बगल में देखना tan p। अब भाई tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार 5, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 12 बटे 5 कितना हो जाएगा 12 बटे 5। तो ये 3 आंसर निकालने थे हमें। ठीक है, और ये पूरा सवाल हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या कह रहा है, बराबर में कह रहा है 1 प्लस tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस है ये 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। इसको सॉल्व करो और ये दोनों सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं, क्या LHS इसको लेते हैं। ठीक, देखना ध्यान से समझना भैया 1 प्लस tan स्क्वायर और ये 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक, अब बगल में समझना हम पढ़ चुके हैं क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर यहां से हम निकालें क्या sec स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा। तो जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर है वहां क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर, सब संख्या पढ़ चुके हैं। दूसरी क्या पढ़े हैं, दूसरी हमने पढ़ा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ से अगर cosec स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया हमें कि जहां पे 1 प्लस cot लिखा है cot स्क्वायर लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, यहाँ थीटा था तो थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर, क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर a। ठीक, आगे करेंगे तो देखो आगे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इधर जगह अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखना यहाँ पे लिखते हैं 1, इसके आगे गुणा है 1 से कि नहीं, क्या है गुणा है 1 से। ठीक, अब इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक,
और ये क्या है, ये है 1/cosec स्क्वायर। क्या है, 1/cosec स्क्वायर। ठीक, आगे देखना, एक गुणे क्या, एक गुणे 1/cosec स्क्वायर हो गया। 1/cos स्क्वायर क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इतना आया समझ में सबको। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 1/cos ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक, और 1/cosec ए बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। ठीक, तो वही लगा है। ठीक, इसको cos को लिखिए 1/cosec स्क्वायर। ठीक, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec स्क्वायर। 1/cosec को क्या लिख सकते हैं, साइन, 1/cosec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। ठीक, आप समझना। ठीक है, एक यहाँ पे क्यों लिया, एक तो आगे अपने आप ही मान सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हजारों एक से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना। अब यहाँ पे जो एक लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस साइन ए, और बटे में cos a माइनस साइन ए। ठीक, cos a माइनस साइन ए, और इसका लगा सकते हैं होल स्क्वायर। देखो इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही, कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक होता है। तो इस एक को हमने क्या सवाल बनाने के लिए क्या लिख लिया, ये। और ये कब आएगा, प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में आएगा। ठीक है, खूब सारी। अब देखो क्या करना है, और बगल में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कितना हो गया, आगे देखो भैया। अब क्या करेंगे, अब देखना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो जब भी a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, ये बराबर होता है। ठीक, a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को रखने देते हैं cos a माइनस साइन ए, ऊपर वाले को cos a माइनस साइन ए रहने देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को चेंज करते हैं, क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या किया, चेंज कर दिया, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। ये वाला नहीं चेंज किया है, ये वाला चेंज किया, तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग। ठीक, इतना हो गया। और बगल में क्या है, साइन स्क्वायर ए, क्या है, cos स्क्वायर ए। ठीक, इसमें कुछ नहीं, सवाल को सेट करने में दिक्कत होती है बस। ठीक, अब इसको रफ करते हैं, इधर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, अब समझना, अब समझना ध्यान से। देखो यहां करते हैं, यहां से यहां पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसके साथ रखते हैं इसको। ठीक, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके साथ रखना है हमें cos को। क्या, cos को, तो लिख दिया cos स्क्वायर ए। ठीक है, बीच में गुणा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, इसके नीचे लिखना है इसको, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है। ठीक, अब देखो यार, अब क्या करोगे, अब इस पे भी स्क्वायर लगाया, और इस पे भी स्क्वायर लगाया, और इस पे भी। अब देखो इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी हम लगा सकते हैं, पूरे पे स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में क्या है, cos a, और होल स्क्वायर हो गया। यही चीज इधर भी करनी है, कैसे हो जाएगा, साइन a, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में। ठीक, इतना हो गया। आगे देखो भैया, आप क्या करेंगे देखना। ठीक, ये cos इसके बटे में ले आएंगे, ये cos इसके बटे में ले आएंगे, समझना। cos दोनों के बटे में, इसके भी बटे में, इसके बटे में, तो लिखेंगे हम cos a बटे cos a, और इधर क्या हो जाएगा, sin a बटे cos a। हो गया इतना भाई। जैसे 1/4 प्लस 3 क्या है, 4 है, तो ये 4 इसके भी बटे में होता है और इसके भी बटे में होता है ना, वही चीज यहाँ पे कर दी गई। ठीक, आगे इधर भी ऐसे कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, साइन ए बटे साइन ए, और माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए
बटे क्या हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, नहीं इधर नहीं होगा ना, इधर दोनों का वो है, ये काम इधर नहीं होगा, सॉरी, ठीक, ये नहीं हो सकता इधर, इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइन ए और बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, और क्या है, होल स्क्वायर है, आराम से करो गलती ना हो, क्या है, होल स्क्वायर, इतना है सबको। आप देखो भैया कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan ए, साइन ए बटे कॉस क्या होता है tan ए, तो हम इसको लिख देते हैं tan ए, क्या लिख देते हैं tan ए, ठीक है, क्या लिख देते हैं tan ए। अब यार होल स्क्वायर लगा है, भूल गए, होल स्क्वायर लगाते जाओ, भूलना नहीं है, ठीक, और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दिख रहा होगा कि हाँ ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना यार, यहाँ समझने वाली चीज है, यहाँ समझना, ठीक है, क्या समझना है, ठीक है, पहले अलग से समझ लो, ठीक, अलग से समझना, ठीक, इसको हम यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, फिर आगे सवाल करेंगे। देखो सोचो यहाँ पे ऊपर क्या था, एक था, ऊपर क्या था, एक था, ठीक, और ये वाला साइन जो ऊपर साइन गया है, ये साइन माइनस कॉस है, ठीक, ये इनके नीचे रहा होगा, क्या रहा होगा, इनके नीचे ऐसे रहा होगा, ठीक, और यही चीज में बार बार होता है, कहाँ चली जाती है, ऊपर, यही चीज ऊपर चली जाती है, ठीक, ठीक, तो ये क्या था साइन, सोचो यहाँ पे था और चला गया था ऊपर, क्या उल्टा सोचना है, यहाँ पर था इनके बटे में था और इनके बटे वाला कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था। अब क्या करना, जो ऊपर चला गया था उसी को कहाँ लाना है, नीचे, तो जब ये वाला साइन नीचे लाएंगे, इनके नीचे लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक। अभी समझना, जब इनके नीचे आ गया ये, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको रफ करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 साइन इसके बटे में लिखेंगे तो साइन ए बटे साइन ए, ठीक, और माइनस लगाएंगे कॉस ए बटे क्या साइन ए, ठीक भैया, हाँ। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, समझना, अभी समझा रहा हूँ बस, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आया 1 बटे 1 माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, और होल स्क्वायर लगाना है यार, होल स्क्वायर लगा है ना, ठीक। अब क्या है कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट, और एक का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ठीक, एक का स्क्वायर कुछ, एक का स्क्वायर एक होता है ना, और इधर भी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो स्क्वायर कहाँ लग जाएगा कॉट ए पे, तो ये आ गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया। अब इसको सवाल फिर से करते हैं, समझना, फिर से सवाल अच्छे हैं इसलिए समझाने में तो मेहनत लगेगी ही ना, और समझने में भी लगेगी। देखो यहां तक आ गया होगा, ठीक है, आगे गुणा करते हैं, ठीक, लगाया मल्टीप्लिकेशन, ये वाला साइन कहाँ आएगा, इनके नीचे और इनके नीचे, समझो, ऊपर एक हो गया, ये आया साइन ए, और ये वाला साइन एक बार इसके नीचे और माइनस लगाया, और ये कॉस ए, और एक बार साइन इसके नीचे, और ये हो गया होल स्क्वायर, इतना आ गया सबको, ठीक। अब देखो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आगे समझना, ठीक है, आगे 1 साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस बटे साइन, क्या है कॉस बटे साइन क्या हो जाता है कॉट ए हो जाता है, और होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, इधर देखो एक का स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, अब इसको लिखते हैं 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस कॉट ए का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब 1 माइनस होल, अब क्या आ गया सवाल ही हो गया, ठीक। देखो क्या समझ में आया, यहाँ से इसको रख करते हैं, देखो यहाँ समझो, अब इसको ऊपर लिख देंगे 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसको क्या करेंगे पूरा होल कर देंगे, ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ भाई 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर है, 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर है, पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे, पूरे का होल स्क्वायर बनाना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, पूरे का लगा देंगे तो कैसे हो जाएगा 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, और लिख देंगे क्या RHS, क्या RHS, ठीक है। अब सवाल फिर से समझ लो ध्यान से, ठीक। सवाल समझना कहाँ है, यहाँ पे, ठीक। ये वाला साइन क्या था, इमेजिन करेंगे ये साइन नीचे था और ऊपर चला गया था, इस साइन को कहाँ लाएंगे, नीचे, इसके नीचे लाएंगे और इसके, वही लाया, यहाँ पे कट गया है, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 और cos बटे साइन क्या हो जाएगा cot, ठीक। और इधर तो हो ही गया था, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। आराम से करना सवाल, अच्छा है, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल समझ में ना आए तो फिर से कमेंट कर देगा, मैं फिर से वो सवाल बता दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 2-3 बार समझने की कोशिश करना यार, ठीक है। देखो अगला सवाल, देखो भैया अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक, वैल्यू पुट करो और आंसर पा जाओ। देखो 2 tan 45 का मान 1 होता है, ठीक, 1 लिखे और 1 का स्क्वायर करना है, ठीक। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, क्या होता है √3/2 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर करना, ठीक। होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि cos स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाए, साइन स्क्वायर था स्क्वायर लगाए, tan स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाए, वैल्यू मान रखने के बाद क्या करना है स्क्वायर करना है। आगे देखो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, माइनस इधर देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, 3/4 से 3/4 घट गया, 0 हो गया, ठीक है। ये भाई 3/4 है, देखना ये 3/4 और 3/4, 3/4 से 3/4 घट गया, क्या हो गया 0। अब यहाँ क्या बचा 2 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब क्या, आंसर क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा आंसर 2, कर लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक। ये सवाल करना है, वैल्यू पुट करके आंसर ले आओ आराम से। देखो यार साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, cos 45 का मान 1 और cos 60 का मान 2/√3। आगे देखो भैया, ठीक है, cosec 60 का मान 2/√3, ठीक है। आगे sec 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 30 का क्या होता है √3/2, तो sec 30 का उल्टा कर दोगे 2/√3, ठीक, प्लस cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 का मान, tan 45 का मान 1 तो cot 45 का मान भी 1 होता है, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक, आराम से सॉल्व कर लो इसको। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम 2√3, ठीक है। यहाँ पे क्या √3 से गुणा करना पड़ेगा 2√3 बनाने के लिए नीचे, इसमें किससे करना पड़ेगा तो 2√3 से करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा, ठीक। तो सबके नीचे क्या हो गया 2√3, 2√3, 2√3, ठीक। ऊपर क्या है यहाँ पे √3 प्लस लगाओ, यहाँ पे क्या है 2√3 माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या है 2 दूना 4, क्या है 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। आगे इसमें भी देखो एलसीएम क्या आ रहा है 2√3, ठीक है, क्या आ जाएगा
2√3 आ जाएगा एलसीएम 2√3। ठीक है, इसमें किससे गुणा करेंगे 2 से, इसमें किससे करेंगे √3 से, और यहाँ पे किससे करेंगे तो 2√3 से करेंगे, किससे 2√3 से। सबके नीचे देखो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। ठीक, लासा मतलब एलसीएम ले लिया सबका, तो 2 दूना क्या हो जाएगा ये 4 प्लस यहाँ पे √3 लिखना भूल गए। ठीक, तो √3 बन जा √3, ठीक है √3 बन जा √3, आगे प्लस 2√3, इतना आया सबको। ठीक, अब आगे क्या करेंगे देखो, अब देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे देखो क्या बचा, ये देखो क्या है 2√3 है और 1√3, क्या हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4। यहाँ पे देखो क्या है 4, यहाँ पे देखो 4 है, 4 को 4 लिख लो। ठीक है, आगे देखो 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 3√3 क्या हो गया प्लस 3√3 क्या हो जाएगा प्लस 3√3। ठीक, आगे देखो भैया क्या करना है, ये 3√3 माइनस 4 हो गया। ठीक, इसको भी देखो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्यों नहीं दिक्कत है कि 5 + 4 लिखो या 4 + 5 लिखो, क्या आएगा दोनों का 9 आएगा। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया ऐसा लिख लेते हैं, हम लिखते हैं इसको 3√3 + 4। अब देखो क्या करेंगे कंजुगेट संयुग्मी से गुणा करेंगे, क्या करेंगे संयुग्मी से गुणा करेंगे। क्या होती है संयुग्मी, नीचे प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नीचे किया और क्या करेंगे ऊपर भी करेंगे, ये होती है संयुग्मी। यहाँ देखना है कहाँ, यहाँ देखना है प्लस है नीचे वाले में तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो ऊपर क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, एक बार 2 बार, तो 5 का जब 2 बार गुणा करते हैं, किसी भी चीज का 2 बार जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है होल स्क्वायर। तो वहां पे ये भी क्या एक बार 2 बार, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो क्या है, ये लिखा हुआ है a + b a - b, समझना a + b a - b, तो क्या होता है ये होता है a² - b², क्या होता है a² - b²। यहाँ पे क्या हो जाएगा a की जगह क्या है 3√3 हो गया a² माइनस लगाएंगे b², b कितना है 4, b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर आया समझ में। ठीक, इसको रफ कर देते हैं, बोर्ड पे जगह कम है। ठीक, इसको रफ करते हैं, आगे देखो अब ऊपर क्या है a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², यही होता है, यही चीज वहां करनी है। तो इसका स्क्वायर करना है, किसका इसका 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करना है, करो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 = 27, तो हम लिख दें यहाँ पे 27, तो a² क्या आ गया इसका स्क्वायर किया 27 आ गया। ठीक है, अब माइनस क्या लिखेंगे माइनस लगाया -2ab करना है, 2 गुणे इन दोनों का गुणा, क्या करना है 2ab 2 गुणे 3√3 और गुणे 4। अब देखो ये 2 हो गया, ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे, तो देखो 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 24√3, क्या हो जाएगा 24√3। उसके बाद क्या करना है b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक, इधर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी किया है क्या आया 27, क्या आया 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16। ठीक, आगे इसको रफ करते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे इसको स्क्वायर करेंगे, इसको रफ करेंगे, आगे देखो आगे देखना भैया, अब देखो यहाँ पे 27 और प्लस 16, 27 + 16 कर दो क्या आएगा 7 और 6 कितना होता है 13, हासिल बचा 1, 2 1 3 2 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 43, क्या आ जाएगा 43 और माइनस का 24 24√3। इधर देखो 27 में से 16 माइनस कर दो, 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा तो 1
और 2 में से 1 जाएगा 1, कितना आ गया 43, ठीक है। क्या आ जाएगा 43 माइनस 24√3/11, क्या आया आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में ये क्या है आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी इसकी प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो यहीं पे √3 किसी में गलत कर दोगे जोड़ने घटाने में और हो जाएगा सवाल गलत। तो इस तरीके से अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखो, आराम से समझ में आएगा और सवाल आएगा जरूर एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि tan a प्लस बी, कह रहा है यदि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी दे रखा है क्या √3, tan a प्लस बी √3, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या दे रखा है 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3। और ये क्या क्या कह रहा है कि जो a है a और a प्लस बी क्या है a प्लस बी, ये दे रखा है कि 0 से छोटा है, इससे 0 से बड़ा है, क्या a प्लस बी क्या है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है, ठीक, छोटा होगा या तो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण a छोटा है किससे, मतलब उल्टा बोल दिया ना मैंने, ठीक। कोण a बड़ा है किससे कोण b से, कोण a क्या है बड़ा है किससे कोण b से, ठीक। ये सवाल करते हैं हम, ये सवाल में दे रखा है। अब देखो ध्यान से भैया, अब जब टेबल में जाओगे जहां पे मान दे रखा है तो देखोगे कि ये किसका मान है साइन tan 60 का मान है √3, तो √3 जहां पे वहां हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। इसको देखोगे तो ये tan 30 का मान है, तो जहां पे 1/√3 है वहां पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो tan की जगह tan है, a प्लस बी कितना है 60 है, हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ठीक। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। दूसरा देखोगे तो a माइनस बी क्या लिख सकते हैं हम 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ लोगे तो देखो जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक। तो देखो a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, और b से b घट जाएगा खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो जोड़ना है ना, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, ठीक। a बराबर देखोगे तो 90/2 कितना आ जाएगा a 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45। अब ध्यान से देखो a प्लस b कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक, और a का मान क्या आ गया 45 डिग्री और प्लस b और ये है 60 डिग्री बराबर, तो b निकालोगे क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस चला जाएगा 45 डिग्री, तो 60 से 45 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री, क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो एक आंसर ये हो गया a का मान और b का मान ये हो गया। अब देखो क्या a प्लस b क्या है 90 से छोटा दे ही रखा है, ठीक। a प्लस b क्या है 60 है तो 90 से छोटा है 0 से बड़ा है। दूसरा कह रहा है कि a जो है बड़ा है b से, तो देखो a 45 है और b क्या है 15 है, तो a बड़ा हो गया किससे b से, ये हो गया हमारा सवाल। आगे भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या cot a माइनस cos a अपॉन बटे में क्या है cot a प्लस cos a, ठीक। बराबर में क्या करना है, बराबर में लाना है हमें cosec a माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा cosec a प्लस 1, ठीक। ये सिद्ध करना है, ठीक। ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखो। हमको पता है क्या, हमको पता है कि cot a बराबर क्या होता है cos a बटे sin a, ये हमको पता है, पढ़ चुके हैं फार्मूले में, ठीक है। तो अब क्या करना है LHS लें, LHS, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो cot को क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos a बटे sin a, इतना तो लिख सकता है सब, ठीक है, माइनस cos a। आगे इसको देखो, इसको क्या लिखेंगे cos a बटे में sin a प्लस क्या हो जाएगा cos a, कितना आया सबको, इधर भी cos a इधर cos a इधर भी cos a इधर, सब में cos a कॉमन ले लेंगे, तो जब हम निकालते हैं cos a को ऊपर कॉमन लिए तो बचेगा 1 बटे sin a, क्या बचेगा 1 बटे sin a,
माइनस इसको तो निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है। आगे यहाँ देखो भैया, इसमें भी निकाल लो cos a, cos a इधर भी निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1/sin a, तो क्या बच गया 1/sin a, और प्लस लगाएंगे और क्या बचेगा 1। ठीक, ये हो गया। cos a से cos a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि 1/sin a क्या होता है, cos a के होता है। क्या होता है, cos a के। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है। ठीक, अब देखो यहाँ 1/sin है, इसको लिख देंगे cosec। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे cosec। 1/sin a है, इसको क्या लिख देंगे cosec, और माइनस का 1। ठीक, यहाँ पे देखो 1/sin है, क्या लिख देंगे, इसको भी cosec लिख देंगे, cosec a, और प्लस का 1, और यही तो लाना है। तो ये क्या हो गया RHS। ठीक है, हो गया सवाल।